आज का राशिफल द 12th of April 2024, 12 अप्रैल का पंचांग चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और शुक्रवार को है। आज नील पूजा है। भगवान शिव पार्वती की पूजा है। चतुर्थी तिथि शुक्रवार को दोपहर 1:12 तक रहेगी। ये दिन चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 9 दिनों में हर एक दिन माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा और आराधना के लिए समर्पित है। आज नवरात्रि के चौथे दिन यानी शुक्रवार 12 अप्रैल को देवी दुर्गा के मां कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है, जिनकी साधना करने पर साधक के जीवन से जुड़े सभी कष्ट दूर और कामनाएं पूरी होती है। मां कूष्मांडा को उनकी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण पूजा जाता है। संस्कृत भाषा में कूष्मांडा को कुम्हिर कहा जाता है और इस वजह से उन्हें कूष्मांडा या कूष्मांडा कहा जाता है। इसके अलावा बलियों में उनको सर्वाधिक प्रिय है कुम्हरे की बलि। मां कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत प्रकाशमय है, जिसकी कांति और प्रभा सूर्य के समान है। उनके तेज और प्रभाव को कोई भी अन्य देवी देवता नहीं प्राप्त कर सकते। उनकी 8 भुजाएं हैं और वे अष्टभुजा देवी के रूप में जानी जाती हैं। उनके 7 हाथों में कमंडलू, धनुष, बाण, कमलपुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा होते हैं। उनके 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है और उनका वाहन सिंह है। माता कूष्मांडा की पूजा विधि। देवी कूष्मांडा की पूजा में कुमकुम, मौली, अक्षत, पान के पत्ते, केसर और श्रृंगार आदि को श्रद्धा पूर्वक चढ़ाया जाता है। अगर सफेद कुम्हड़ा है तो उसे माता रानी को अर्पित किया जाता है। फिर दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाता है और अंत में घी के दीप या कपूर से मां कूष्मांडा की आरती की जाती है। आरती के बाद इस दीपक को पूरे घर में दिखाया जाता है, जिससे घर की नकारात्मकता दूर होती है। इसके बाद मां कूष्मांडा से अपने परिवार की सुख समृद्धि और संकटों से रक्षा का आशीर्वाद लिया जाता है। देवी कूष्मांडा की पूजा अविवाहित लड़कियां करती हैं, तो उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है और सुहागन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य मिलता है। मां कूष्मांडा की उपासना का मंत्र कूष्मांडा कहवी देव्य नमः। माता कूष्मांडा के दिव्य रूप को मालपुए का भोग लगाकर दुर्गा मंदिर में ब्राह्मणों को प्रसाद देना चाहिए। इससे माता की कृपा से उनके भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति, बुद्धि और कौशल का विकास होता है। इस अपूर्व दान से हर प्रकार का विघ्न दूर हो जाता है। इस तिथि पर रोहिणी नक्षत्र और सौभाग्य योग का संयोग होगा। किसी दिन में रोहिणी नक्षत्र और सौभाग्य योग का संयोग होगा तो क्या होता है? रोहिणी नक्षत्र और सौभाग्य योग का संयोग एक शुभ समय का संकेत होता है। रोहिणी नक्षत्र विश्री विक्रम तथा भगवान चंद्र के प्रिय नक्षत्रों में से एक है, जो खुशहाली, सुख, आनंद और प्रसन्नता का प्रतीक है। ये नक्षत्र श्री कृष्ण की जन्म नक्षत्र भी है। सौभाग्य योग भाग्यशाली घटनाओं, अच्छे निर्णयों और संदीप संघर्ष के साथ आने वाली संयोगिता है। जब ये दोनों संयोग साथ में होते हैं तो व्यक्ति को अत्यधिक सौभाग्य, संपत्ति और समृद्धि का अनुभव होता है। इस समय किसी भी कार्य की शुरुआत या महत्वपूर्ण निर्णय लेना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये दोनों गुणों को संयुक्त रूप से संतुष्टि और समृद्धि के लिए संजात करते हैं। इस संयोग के समय विवाह, नए उपाय की शुरुआत, वित्तीय निवेश, यात्रा, शिक्षा और करियर के संबंध में निर्णय लेना शुभ माना जाता है। ये समय व्यक्ति को उच्च स्तर की समृद्धि, सुख और सफलता की प्राप्ति में मदद करता है। शुक्रवार देर रात 2:12 तक सौभाग्य योग रहेगा और रात 12:51 तक रोहिणी नक्षत्र होगा। इस दिन को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत के रूप में मनाया जाता है। वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत गणेश चतुर्थी के उत्सव के अनुसार मनाया जाता है। इस व्रत में भगवान गणेश की पूजा व व्रत विधान किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से गणेश भक्तों द्वारा मनाया जाता है और उन्हें अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए संजीवनी शक्ति प्राप्त होने की कामना की जाती है। इस व्रत में भगवान गणेश की पूजा के साथ ही भक्त गणेश चालीसा, आरती और मंत्रों का जाप करते हैं। विशेष रूप से पूर्वाहन और सांकाल को व्रती लोग भगवान गणेश की आरती और उनका ध्यान करते हैं। इस व्रत के दौरान व्रती भोजन में व्रत के अनुसार सात्विक और निर्मल भोजन करते हैं। वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत का पालन करने से भक्त गणेश जी के आशीर्वाद से धन, समृद्धि, सुख, संतान सुख और सफलता की प्राप्ति में संगीन लाभ प्राप्त करते हैं। सूर्य मीन राशि में है और चंद्रमा वृषभ राशि में मौजूद होगा। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:35 से 5:23 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है।
इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:38 में और सूर्यास्त शाम 6:19 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल आज रात 9:45 से 11:18 तक है। आज अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:39 तक है। राहु काल सुबह 10:23 से सुबह 11:58 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज सूर्य मीन राशि पर है, साथ ही आज चंद्रमा वृषभ राशि में मौजूद होगा। आज शुक्रवार है। शुक्रवार का महत्व क्या है? हर दिन के अनुसार हिंदू परंपरा में विभिन्न देवी देवताओं की पूजा का विधान है। इसी तरह शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। धन की देवी के रूप में मां लक्ष्मी की पूजा करने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और सभी कार्य विधिवत पूर्ण होते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा से आधिकारिक और वित्तीय स्थिति में सुधार होता है। सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार होता है और जीवन में समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी की कृपा से धन और संपत्ति का आधार मजबूत होता है और जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान होता है। माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए सबसे पहले शुभ समय का चयन किया जाता है, जैसे सूर्योदय के समय या संध्या काल। पूजा का आरंभ करते समय पूजा स्थल को साफ और स्वच्छ रखें। लक्ष्मी माता को श्रद्धापूर्वक प्रसाद, फल, मिठाई, घी और दीपक चढ़ाएं। मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान निम्नलिखित मंत्र का जप किया जा सकता है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः 108 बार जप करें। यह मंत्र मां लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक होता है और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद करता है। पूजा की समाप्ति के बाद आरती किया जाता है। अंत में लक्ष्मी चालीसा का पाठ जरूर करें, जिसमें माता लक्ष्मी के गुणों की प्रशंसा की जाती है। इसके बाद प्रसाद बांटा जाता है और सभी उपस्थित लोगों को दिया जाता है। इस प्रकार माता लक्ष्मी की पूजा के विधान में मंत्रों का जप किया जाता है, जो भक्त को धन, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति में मदद करते हैं। पूजा के बाद प्रसाद का वितरण किया जाता है और सभी उपस्थित लोग इसका आनंद लेते हैं। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा करनी चाहिए। आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। आज का महत्व बहुत उच्च माना जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व होता है। गणेश चतुर्थी व्रत में नारियल का विशेष महत्व होता है। पूजा के बाद नारियल को तिजोरी में रखने का तरीका भी उल्लेखनीय है, जिससे आर्थिक संकटों का निवारण होता है। इस दिन मां लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान की पूजा भी करनी चाहिए। इसके लिए दक्षिणावर्ती शंख का उपयोग किया जाता है, जिसमें जल भरकर विष्णु भगवान का अभिषेक किया जाता है। ये पूजा भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए की जाती है। शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान लाल रंग के 5 फूलों का उपयोग किया जाता है। ये फूल लक्ष्मी माता की कृपा के लिए प्रार्थना का प्रतीक होते हैं। इन्हें पूजा के बाद अलमारी या तिजोरी में रखने का तरीका उपयुक्त होता है। इस उपाय से मान्यता है कि मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और समृद्धि का उत्तर मिलता है। कुंडली में शुक्र ग्रह को कैसे शक्तिशाली बनाया जाए? शुक्र ग्रह को कुंडली में शक्तिशाली बनाने के लिए व्यक्ति को शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और शुक्र ग्रह के लिए उसके मंत्र का जाप और उसके ध्यान का अभ्यास किया जा सकता है। शुक्र मंत्र ओम द्रा द्री द्रोण स शुक्राय नमः। यह मंत्र शुक्र ग्रह की शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है। शुक्र ग्रह के शुभ प्रभाव को महसूस करने के लिए इस मंत्र का नियमित जाप किया जा सकता है। इस नवरात्रि का चौथा दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 12 अप्रैल के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन उतार चढ़ाव से भरा हो सकता है। आपको किसी पेट संबंधित समस्या का सामना करने की संभावना है, जिसे लेकर आप थोड़े परेशान रह सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। योग और व्यायाम आपके स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकते हैं और आपको एक सकारात्मक मानसिक स्थिति में रख सकते हैं। आज के दिन परिवार के किसी सदस्य की ओर से निराशाजनक सूचना सुनने की संभावना है।
यह आपको थोड़ी परेशानी में डाल सकता है, लेकिन स्थिति को स्वीकार करने का प्रयास करें और उपाय ढूंढें। धन के मामले में सावधान रहें और किसी को बिना सोचे समझे धन उधार न दें। आपके संतान से कुछ मांगे आ सकती हैं, जिसे आपको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। इससे आपकी बंध को मिलेगा और आपका संबंध मजबूत होगा। यदि आपने किसी बात को छुपा रखा है तो संभावना है कि वह आज किसी दिन परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है। इसलिए सच्चाई को स्वीकार करें और समस्या का समाधान ढूंढें। आज के दिन किसी को बिना मांगे सलाह देने से बचें, विशेष रूप से यदि यह संबंध संबंधित है। संतान के साथ अपनी मन की बात कहने का मौका मिल सकता है, इसलिए उन्हें समर्थन देने के लिए तैयार रहें। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग जामुनी। मेष राशि का उपाय रेमेडी। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन आज की मेष राशि के लिए सर्वाधिक उपाय करियर में उन्नति के लिए है। आज माता दुर्गा को मां कुष्मांडा के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले कुष्मांडा की उपासना का मंत्र कुष्मांडा ह्रीं देव्यै नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। उसके बाद शुक्रवार के दिन घर में लक्ष्मी नारायण की पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। लक्ष्मी नारायण की पूजा से सभी दुख दूर होते हैं और संतान की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को हल्दी और गेंदे के फूलों की माला और माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करना उनकी कृपा को प्राप्त करने में मदद करता है। हल्दी का रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग है और इससे उनकी प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण को पीले रंग की मिठाई और बसंती पुलाव अर्पित करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। पीले रंग की मिठाई और बसंती पुलाव उनकी प्रिय भोजन होते हैं और इससे उनकी कृपा प्राप्त होती है। अंत में लक्ष्मी नारायण को लड्डू का भोग लगाना भी उनकी पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लड्डू उनकी प्रिय मिठाई होती है और उनकी प्रसन्नता के लिए यह अर्पण किया जाता है। इन सभी उपायों को नियमित रूप से करने से मेष राशि के जातकों को करियर में उन्नति और सफलता मिलती है। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। वृष राशि के लिए आज का दिन किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए अच्छा साबित हो सकता है। यदि आप व्यवसाय में कोई नया प्रोजेक्ट या विचार पर ध्यान देने का विचार बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आप किसी भी बड़े जोखिम को उठाने से पहले अच्छी तरह से विचार करें। बिना सावधानी के किए गए निवेश या निर्णय से आपको नुकसान हो सकता है। आपको आज किसी वाद विवाद में पड़ने से बचने के लिए सावधान रहने की आवश्यकता है। संबंधों में समझौते का माध्यम ढूंढें और विवादों को समाधान के लिए संवाद का माध्यम बनाएं। आपके जीवन साथी के लिए आप आज किसी सरप्राइज गिफ्ट के साथ उन्हें खुश कर सकते हैं। यह आपके संबंध को मजबूत कर सकता है और आपके बीच नए रोमांस की चिंगारी भी जगा सकता है। आप आज किसी घूमने फिरने की प्लानिंग कर सकते हैं या फिर अपने मित्रों के साथ किसी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके आसपास कुछ नई समस्याएं आ सकती हैं, जिनका सामना करने के लिए आपको तैयार रहना होगा। यदि आपने किसी को साझेदार बनाया है, तो संभावना है कि वह आपके लिए आज कोई प्रोस्पेक्टिव ऑफर लेकर आ सकता है। आपको ध्यान देना चाहिए कि यह ऑफर आपके लिए कितना फायदेमंद है और आपके लक्ष्यों को कितने बड़े पार कर सकता है। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग नीला। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन जो चैत्र नवरात्रि का चौथे दिन है, साथ ही आज नील पूजा है। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा है। आपके लिए वृषभ राशि के उपाय की एक विशेष सिफारिश है। आज माता दुर्गा को मां कुष्मांडा के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले कुष्मांडा की उपासना का मंत्र कुष्मांडा ह्रीं देव्यै नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आज का उपाय भगवान शिव की पूजा करना है। यहाँ इस उपाय के विस्तार से विवरण दिया गया है। उपाय का विवरण 1। व्रत रखें। आज के दिन व्रत रखें। यह आपके आत्मा को शुद्ध करने में मदद करेगा और आपको भगवान शिव की पूजा करने के लिए उत्साहित करेगा। 2। भगवान शिव की पूजा। शिवलिंग को स्नान कराएं और उस पर गंगाजल और धारा बिल्वपत्र चढ़ाएं। ध्यान दें कि आप पूजा को विधिवत और श्रद्धा पूर्वक करें। 3। मनोकामना का अर्पण। बेलपत्र को स्पर्श करके आप अपनी मनोकामना को भगवान शिव के समक्ष अर्पित करें। इसके बाद अपनी मनोकामना को जारी रखें और उसका पूर्ण होने की आशा करें। 4। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र को 1 लाख बार जाप करें, जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो सके। मंत्र जाप के दौरान ध्यान दें कि आप श्रद्धापूर्वक और ध्यान से मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान शिव की पूजा करने और उनके मंत्र का जाप करने से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। यह उपाय आपको अपने जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि प्रदान कर सकता है। इसके अलावा यह आपको आत्मविश्वास और आत्म प्रेम में वृद्धि कर सकता है। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए।
मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। आज के लिए मिथुन राशि वालों के लिए एक उलझन भरा दिन हो सकता है। काम के बढ़ते दबाव के कारण आपको समझ नहीं आ सकता कि किसे प्राथमिकता देना चाहिए और किसे नहीं, जिससे आपको चिंता भी हो सकती है। इस स्थिति में स्पष्टता और योजना बनाने में समय निकालना महत्वपूर्ण होगा। यदि आप राजनीति में काम कर रहे हैं तो आज आपको किसी बड़े नेता से मिलने का मौका मिल सकता है। इस अवसर को ध्यान से संभालें और अपने विचारों को साफ और स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत करें। आप आज किसी धार्मिक आयोजन में भी शामिल हो सकते हैं, जो आपके मानवीय और आध्यात्मिक विकास को संजोएगा। आपके धन की वृद्धि होने की संभावना है, लेकिन आप मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। इससे आपके परिवार के सदस्यों के साथ भी असंतोष उत्पन्न हो सकता है। आज आपके संतान को किसी शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है और आपको ध्यान देना होगा कि उसे इसमें सहायता मिले। अपने प्रेम और समर्थन के साथ उन्हें समर्थन प्रदान करें ताकि उनकी स्थिति में सुधार हो सके। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग सुनहरा रंग। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का चौथे दिन है, आपके लिए मिथुन राशि का एक विशेष उपाय सिफारिश किया जा रहा है। आज माता दुर्गा को मां कुष्मांडा के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले कुष्मांडा की उपासना का मंत्र कुष्मांडा ह्रीं देव्यै नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। यदि आपके घर में धन की कमी है और कमाई के बावजूद भी पर्याप्त धन नहीं बचता है, तो आज आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय में आपको स्नान के बाद एक साबुत फिटकरी का टुकड़ा लेना है, जो कम से कम 50 ग्राम का हो। फिर आपको इस फिटकरी को काले कपड़े में सिलकर अपने घर या ऑफिस के मुख्य द्वार पर टांग देना है। अगर फिटकरी को टांगना संभव नहीं हो, तो आप इसे काले कपड़े में लपेटकर अपने घर में ही रख सकते हैं। यह उपाय धन की स्थिति में सुधार और धन की संबंधित समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है। फिटकरी का उपयोग हिंदू धर्म में धन और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है और इसे घर के मुख्य द्वार पर टांगने से संबंधित लाभ होता है। यह उपाय आपके घर में आर्थिक स्थिति में सुधार और धन की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। कर्क राशि के लिए आज का दिन मान सम्मान में वृद्धि और समृद्धि का संकेत लेकर आता है। आपको नए नए आय के स्रोत मिल सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस समय में आपको अपने वित्तीय नियोजन को ध्यान में रखकर अपनी आय को वृद्धि देने के लिए कठिन निर्णय लेने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप किसी यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो वाहन संबंधी सावधानियों का पालन करना महत्वपूर्ण है। सुरक्षित और सावधानी पूर्वक यात्रा करने के लिए सही तैयारियों को करें। आपके परिवार के हित में कोई बड़ा निर्णय लेने की आवश्यकता हो सकती है और इसमें अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना उत्तम होगा। अपने विचारों और निर्णयों को सही दिशा में ले जाने के लिए आपको संवाद का माध्यम बनाना चाहिए। आज के दिन किसी की कही सुनी बातों में आने से बचें और सतर्क रहें। अपने धन का एक हिस्सा दान पुण्य के कार्यों में लगा सकते हैं, जो आपके आसपास के लोगों की मदद करेगा और आपको आनंद और संतुष्टि प्रदान करेगा। आपके किसी मित्र या जाने माने व्यक्ति आपसे कोई निवेश संबंधी सलाह ले सकते हैं। इस सलाह को ध्यान से सुने और समझें और फिर अपने निवेश के निर्णय को लेने में सावधानी बरतें। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग सफेद। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का चौथे दिन है, आपके लिए कर्क राशि का एक विशेष उपाय सिफारिश किया जा रहा है। आज माता दुर्गा को मां कुष्मांडा के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले कुष्मांडा की उपासना का मंत्र कुष्मांडा ह्रीं देव्यै नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने करियर में तरक्की करना चाहते हैं, तो आज आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय में आपको थोड़ा सा कच्चा सूत लेना होगा, फिर आपको उसे केसर से रंग लेना होगा। इस रंगे हुए सूत को आपके व्यापार स्थल में बांध लेना होगा। अगर आप नौकरी करने वाले हैं, तो आप इसे अपनी अलमारी, दराज, मेज या किसी भी जगह जहां आप अपने काम से संबंधित सामग्री रखते हैं, में रख सकते हैं। यह उपाय आपके करियर में तरक्की को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। केसर का रंग कर्क राशि के लिए शुभ माना जाता है और सूत का प्रतीकता माना जाता है, क्योंकि यह आपके करियर को सांगत्यपूर्णता और समृद्धि की दिशा में ले जाता है। इसे अपनाने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप इसे सही और पूर्ण श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। यह उपाय आपके करियर में सफलता के लिए एक प्रेरणादायक और शक्तिशाली कदम साबित हो सकता है। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज के दिन लियो राशि वालों के लिए शुभ होने की संभावना है। नौकरी में कार्यरत लोगों को एक नए पद की प्राप्ति का मौका मिल सकता है, जिससे उनके करियर में वृद्धि हो सकती है।
व्यवसायिक क्षेत्र में भी आपको अच्छे लाभ की संभावना है। आपकी कार्य कुशलता और प्रयास से आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और अधिक व्यापारिक अवसरों को खोजेंगे। प्रतिस्पर्धा का माहौल आपके मन में बना रहेगा और यह आपको अधिक प्रेरित करेगा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने के लिए। हालांकि आपको किसी काम में उसके नीति और नियमों का ध्यान देने की आवश्यकता होगी ताकि आपके प्रयासों को सफलता मिल सके। कुछ विरोधी आपको आबाद करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आपको सतर्क रहना होगा और समय रहते उनके साथ संभावित खलबली को सामना करना होगा। किसी संपत्ति की खरीदारी के समय आपको उसके सभी जरूरी कागजातों का पूरा ध्यान देना होगा ताकि आपकी लेन देन में कोई समस्या न आए। ये सुनिश्चित करें कि आप सभी कागजातों की समीक्षा करें और उन्हें संपूर्णता से समझें पहले निर्णय लेने से पहले। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग क्रीम। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन जो चैत्र नवरात्रि का चौथे दिन है, आपके लिए सिंह राशि का एक विशेष उपाय सिफारिश किया जा रहा है। आज माता दुर्गा को मां कुष्मांडा के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले कुष्मांडा की उपासना का मंत्र कुष्मांडा ह्रीं देव्यै नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। इस दिन आपको अपने मनोकामना पूरी करने के लिए यह उपाय करना चाहिए। उपाय के लिए आपको मां कुष्मांडा को स्मरण करने और उनके चरणों में श्रद्धा पूर्वक 3 मुखी रुद्राक्ष रखना होगा। इसके बाद आपको उनकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ये पूजा मां कुष्मांडा के आशीर्वाद को प्राप्त करने और आपके मनोकामना पूरी करने के लिए की जाती है। रुद्राक्ष का धारणा आपको मां कुष्मांडा की शक्ति को प्राप्त करने में मदद करता है और आपको ऊर्जा और उत्साह में वृद्धि देता है। यह उपाय आपके मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे आप अपने कार्यों में प्रभावी रूप से काम कर सकते हैं। इसे ध्यानपूर्वक और श्रद्धा पूर्वक करने से आपका मनोबल में सुधार होगा और आपकी स्फूर्ति और ऊर्जा में वृद्धि होगी। यह उपाय आपके लिए सकारात्मकता की भावना को बढ़ाएगा और आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर बनाए रखेगा। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज के दिन कन्या राशि वालों के लिए नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए शुभ होने की संभावना है। आपको आपके व्यवसाय में अपने भाइयों या संबंधित व्यक्तियों से कोई आर्थिक मदद मिल सकती है, जो आपके व्यवसाय में नई ऊर्जा और विकास की स्थिति बनाएगी। आपके घर में किसी अतिथि का आगमन हो सकता है, जो आपके घर की संख्या में खुशियों का आधार बना सकता है। आपको किसी सरकारी योजना का पूरा लाभ उठाने का मौका मिल सकता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है। आपकी जीवन साथी के लिए आप उन्हें कोई उपहार लेकर आ सकते हैं, जो उनके लिए एक खास और अनमोल अनुभव हो सकता है। आपके छोटे बच्चे आज आपके साथ मौज मस्ती करते हुए नजर आ सकते हैं, जिससे आपका मनोरंजन और खुशियों का संचार होगा। परिवार में पिताजी की सेहत में यदि कुछ समस्या थी, तो वह भी अब ठीक होती दिख रही है। अगर आप किसी नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे थे, तो आपको एक बेहतर अवसर मिल सकता है, जो आपकी करियर में नई दिशा को देने में मदद कर सकता है। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग सिल्की सफेद। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन जो चैत्र नवरात्रि का चौथे दिन है, आपके लिए कन्या राशि का एक विशेष उपाय सिफारिश किया जा रहा है। आज माता दुर्गा को मां कुष्मांडा के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले कुष्मांडा की उपासना का मंत्र कुष्मांडा ह्रीं देव्यै नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। इसके साथ आपको भगवान शिव और माता गौरी की विधि पूर्वक पूजा करने का सुझाव दिया जा रहा है। इसके साथ ही आपको निम्नलिखित मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। ओम शं शंकराय भवोद्भवाय शंभु नमः। यह मंत्र भगवान शिव को समर्पित है और उनकी कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक होता है। शं शंकराय नाम का अर्थ है शिव, जो समस्त भवसागर के उद्धारकारी है। इस मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में सौभाग्य, सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। कुष्मांडा मां की पूजा के साथ भगवान शिव और माता गौरी की पूजा करने से आपके परिवार में सुख और समृद्धि का स्थायी आधार बनता है। इस उपाय को सही और पूर्ण श्रद्धा के साथ करने से आपका संपूर्ण परिवार आपके साथ खुशहाली और शांति की भावना में जीवन बिताएगा। यह उपाय आपको समृद्ध और सुखमय जीवन की दिशा में आगे बढ़ने में सहायक होगा। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज के दिन तुला राशि वालों के लिए तनावग्रस्त रहने की संभावना है। आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण आपको अपने खर्चों को लेकर किसी परिजन से धन उधार लेना पड़ सकता है, जिससे आपकी चिंता और परेशानी बढ़ सकती है। परिवार में किसी लड़ाई झगड़े के कारण भी आप परेशान रह सकते हैं और इससे आपकी मानसिक स्थिति प्रभावित हो सकती है।
व्यवसाय में चल रही समस्याएं किसी परिजन की मदद से दूर हो सकती हैं, जो आपके साथ साझेदारी करना चाहते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान करने में सहायक हो सकते हैं। आपको किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले सभी पहलुओं का विचार करना चाहिए, क्योंकि एक गलत निर्णय आपको और अधिक समस्याओं में डाल सकता है। संतान की पढ़ाई के साथ किसी अन्य काम के प्रति भी आपकी रुचि जागृत हो सकती है, जिससे आप उनके विकास और समृद्धि में सहायक हो सकते हैं। जो लोग प्रेम जीवन जी रहे हैं, उन्हें अपने साथी के साथ कहीं घूमने का मौका मिल सकता है, जो उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना सकता है। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग पीला। तुला राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का चौथे दिन है, तुला राशि के लिए एक विशेष उपाय सिफारिश किया जा रहा है। आज माता दुर्गा को मां कुष्मांडा के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले कुष्मांडा की उपासना का मंत्र कुष्मांडा ह्रीं देव्यै नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको अखंड ज्योति जलाने का सुझाव दिया गया है। मान्यता है कि घर में मां दुर्गा के नाम का दीपक जलाना चाहिए, जिससे घर में देवी मां का वास होता है। साथ ही आपको नवार्न मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करना चाहिए। यह मंत्र मां दुर्गा को समर्पित है और उनकी कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक होता है। इस उपाय से आपका घर शुभ और समृद्धि से भरा रहता है और नेगेटिव ऊर्जा से मुक्त होता है। जिन लोगों के पास व्रत रखने की समर्थना नहीं है, वे दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, जो उनके घर में सुख, समृद्धि और शांति की स्थिति को बनाए रखता है। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मकता की भावना को बढ़ाएगा और आपको शांति और समृद्धि की दिशा में अग्रसर बनाए रखेगा। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। आपकी किस्मत डायमंड के तरफ चमकेगा। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज के दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए अपने आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ने का समय है। आपको अत्यधिक काम रहने के कारण भागदौड़ की जरूरत हो सकती है और इससे आपकी दिनचर्या में थोड़ी परेशानी हो सकती है। कुछ मौसमी समस्याएं भी आपको प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए सावधानी बरतें। राजनीति में कार्यरत लोगों को किसी विशेष पद की प्राप्ति का मौका मिल सकता है और आपको किसी सम्मान से भी नवाजा जा सकता है। यह आपके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और स्थान में वृद्धि हो सकती है। आप किसी बड़े निवेश करने की तैयारी में हैं, तो थोड़ा सोच विचार करें और सभी पहलुओं का विचार करें, ताकि आपके निवेश में कोई समस्या न आए। परिवार में चल रही किसी समस्या के समाधान में आपका सहयोग आवश्यक हो सकता है और इसके लिए आपको समय निकालना होगा। आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी समय निकालेंगे और उनके साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रयास करेंगे। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग हल्का बैंगनी। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का चौथे दिन है, वृश्चिक राशि के लिए एक विशेष उपाय सुझाया जा रहा है। आज माता दुर्गा को मां कुष्मांडा के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले कुष्मांडा की उपासना का मंत्र कुष्मांडा ह्रीं देव्यै नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही इस दिन सुबह घर को साफ सुथरा करके मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं और सुख समृद्धि के लिए दरवाजे पर आम या अशोक के ताजे पत्तों का तोरण लगाएं। यह उपाय घर की ऊर्जा को संतुलित और प्रफुल्लित करने में मदद करता है और घर को शुभ और प्रसन्नता से भर देता है। सुबह स्नान आदि करने के बाद माता दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर को लकड़ी की चौकी या आसन पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर स्थापित करना चाहिए। यह मां दुर्गा की प्रासादिक ऊर्जा को घर में संवारता है और परिवार के सदस्यों को सुरक्षित और सुखी रखता है। इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और वातावरण में शांति और सुख समृद्धि की भावना आती है। स्वास्तिक का चिन्ह घर की सुरक्षा को बढ़ाता है और घर के सभी सकारात्मक ऊर्जाओं को संतुलित रखता है। इस उपाय से आपका घर शुभ और समृद्धि से भरा रहता है और नेगेटिव ऊर्जा से मुक्त होता है। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। धनु राशिफल टुडे सैजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से कमजोर रहने वाला है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। ध्यान दें कि आप सही आहार लेते हैं, पर्याप्त पानी पीते हैं और नियमित व्यायाम करते हैं। यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आज वह आपके लिए अच्छा समय हो सकता है। लेकिन सावधानी बरतें और निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं का विचार करें। किसी संपत्ति संबंधित विवाद के मामले में अपनी आंख कान खुले रखें और समझदारी से काम करें। अपने प्रॉपर्टी और निवेशों को लेकर सावधान रहें और किसी भी निवेश संबंधित निर्णय को लेने से पहले गहराई से जांच करें। आपके कुछ विरोधी आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकते हैं, इसलिए विशेष सतर्कता बरतें और अपने काम को सावधानी से करें।
यदि पारिवारिक संपत्ति का कोई बंटवारा चल रहा है तो उसमें अपने पिताजी से बातचीत करें। इससे संबंधों में स्पष्टता और समझौते की संभावना हो सकती है। अविवाहित जातकों के लिए बेहतर रिश्ते की संभावना है, इसलिए आपको अपने साथी के साथ नए संबंध को समझने और स्थापित करने के लिए खुले मन से देखने की आवश्यकता हो सकती है। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग आसमानी। धनु राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का चौथे दिन है, धनु राशि के लिए एक विशेष उपाय सिफारिश किया जा रहा है। यह उपाय घर में सुख शांति को बनाए रखने के लिए है। आज माता दुर्गा को मां कुष्मांडा के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले कुष्मांडा की उपासना का मंत्र कुष्मांडा ह्रीं देव्यै नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही उपाय के लिए शाम 5 बजे आपको 3 लौंग, 3 कपूर और 3 बड़ी इलायची लेकर एक साथ जला लेना चाहिए। जब ये सामग्री जलने लगे तो इसमें से निकलने वाली अग्नि को घर के हर कमरे में दिखाना चाहिए। यह उपाय घर की सभी कोनों और कमरों में प्रकाश को फैलाकर घर की ऊर्जा को संतुलित और शांत बनाए रखने में मदद करता है। जब ये सामग्री पूरी तरह से जल जाए तो इसकी राख को घर के मुख्य दरवाजे पर फैला देना चाहिए। इससे मान्यता है कि घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और घर में खुशियां और सुख शांति का माहौल बनता है। यह उपाय घर के वातावरण को प्रकाशमय और प्रसन्न बनाए रखने में मदद करता है और परिवार के सदस्यों को सुखी और संतुष्ट बनाए रखता है। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि वालों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। यह एक उत्तेजनाप्रद दिन हो सकता है जहां आपको कुछ नए और प्रेरणादायक घटनाओं का सामना करने को मिल सकता है। किसी विदेश में रह रहे परिजन से आपको कोई निराशाजनक सूचना सुनने का संभावना है। इसका मतलब है कि आपको अपने विचारों को नए दृष्टिकोण से देखने का मौका मिल सकता है और आप अपने जीवन में नए संभाविताओं को ध्यान में रख सकते हैं। आपको यदि कोई नया वाहन मिलता है तो यह आपके लिए एक उत्तेजनाप्रद अनुभव होगा। इसके अलावा आपको अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताने का भी मौका मिल सकता है और आप उन संदेशों को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं जो आपके बीच किसी मतभेद का कारण बन रहे हैं। आपको किसी काम में कोई हानि नहीं उठानी चाहिए और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए। इस दिन आपके बिजनेस में कुछ नए योजनाओं को लेकर भी आगे की प्रेरणा मिल सकती है और आपके बिजनेस में वृद्धि हो सकती है। भौतिक संसाधनों में वृद्धि होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और आपको आगामी समय में अधिक स्थिरता का अनुभव हो सकता है। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग पीला। मकर राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का चौथे दिन है, मकर राशि के लिए एक विशेष उपाय सुझाया जा रहा है। इस उपाय का मुख्य उद्देश्य वास्तु को शुद्ध करना है और घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देना है। आज माता दुर्गा को मां कुष्मांडा के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले कुष्मांडा की उपासना का मंत्र कुष्मांडा ह्रीं देव्यै नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही आपको थोड़े से चावल के साथ लाल या पीले रंग का उपयोग करके स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। ये स्वास्तिक चिन्ह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है और घर को सकारात्मकता से भर देता है। नवरात्रि के इस पवित्र दौरान मुख्य प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक बनाना अत्यधिक शुभ होता है और घर के सभी रहने वालों के लिए सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित करता है। स्वास्तिक का ये प्रतीक नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके घर में शांति और सकारात्मकता का वातावरण बनाता है। इसके साथ ही यह उपाय घर के सभी कोनों में सकारात्मक ऊर्जा को प्रस्तुत करता है और घर की स्थिरता और सुख शांति को बढ़ावा देता है। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए सोच समझकर कामों को पूरा करने के लिए रहेगा। यह एक महत्वपूर्ण दिन हो सकता है जब आपको अपने विचारों को अमल में लाने और कार्यों में सफलता प्राप्त करने का मौका मिलेगा। आपके परिवार में किसी शुभ मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जैसे कोई विवाह या उपनयन समारोह। इस अवसर पर आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर आनंद और खुशी का अनुभव होगा। व्यापार में भी आपको कोई बड़ा काम सौंपा जा सकता है, जो आपके व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। इसलिए आपको इस अवसर को उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको किसी विशेष व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है, जिससे आपको नए और महत्वपूर्ण ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा आपको लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है, जो आपके लिए नए अनुभवों और लाभदायक संवादों का स्रोत बन सकती है। आपकी जीवन साथी आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकते हैं और आपको इसे पूरा करने का मौका मिलेगा। इससे आपका जीवन साथी के साथ रिश्ता और मेल जोल मजबूत हो सकता है।
यदि आपने पहले किसी को धन उधार दिया था तो वह आपको वापस मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग हरा। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का उपाय चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपाय को पूरे नवरात्रि में जारी रखना चाहिए, खासकर जब आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही हो। इस समय में आज माता दुर्गा को मां कुष्मांडा के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले कुष्मांडा की उपासना का मंत्र कुष्मांडा ह्रीं देव्यै नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही आपको एक लोटे पानी में काले तिल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करने का सुझाव दिया जा रहा है। यह उपाय आपके ऊपर मां की कृपा को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक लोटे पानी में काले तिल डालना होगा। फिर इस पानी को शिवलिंग पर अर्पित करें। शिवलिंग को पानी से स्नान कराने के बाद आप अपनी प्रार्थनाएं कर सकते हैं और मां की कृपा की प्रार्थना कर सकते हैं। यह उपाय मां की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। शनि की 7.5 के दौरान व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस उपाय के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता और शांति का अनुभव कर सकता है। इस प्रकार आज का उपाय कुंभ राशि के जातकों के लिए शांति, सुरक्षा और समृद्धि के प्राप्ति में मदद कर सकता है। यह उपाय आपके ऊपर मां की कृपा को आकर्षित करने में सहायक हो सकता है। इसे श्रद्धा और आस्था के साथ किया जाना चाहिए। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। मीन राशिफल टुडे स्पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि वालों के लिए बिजनेस के लिहाज से उतार चढ़ाव भरा होने की संभावना है। यह एक ऐसा दिन हो सकता है जब आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़े। इसलिए ध्यान रखें कि आप नए काम की शुरुआत न करें, क्योंकि इसमें अवरोध आने की संभावना है और आपको नुकसान हो सकता है। अगर आपको कोई शारीरिक कष्ट है जो लंबे समय से बना हुआ है, तो आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें और समय रहते इलाज कराने का प्रयास करें। जीवन साथी के साथ झगड़ों और लड़ाइयों की संभावना हो सकती है, इसलिए आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता है। धीरे धीरे बात करें और दूसरों की बातों को समझने का प्रयास करें। किसी भी बड़े जोखिम को उठाने से पहले अच्छे से सोचें और संभावित परिणामों का विश्लेषण करें। इस दिन को समझने के लिए धैर्य और सावधानी से काम करें। अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन को बनाए रखें और समस्याओं का सामना करने में सक्षम रहें। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग लाल। मीन राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का चौथे दिन है, मीन राशि के लिए एक विशेष उपाय सुझाया जा रहा है। इस उपाय का मुख्य उद्देश्य आर्थिक समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करना है। आज माता दुर्गा को मां कुष्मांडा के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले कुष्मांडा की उपासना का मंत्र कुष्मांडा ह्रीं देव्यै नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को 16 बेलपत्र और 5 अपराजिता फूल अर्पित करना चाहिए। प्रत्येक बेलपत्र के ऊपर चंदन का टीका लगाना चाहिए। इसके बाद आपको अपनी मनोकामनाओं को बोलकर भगवान शिव के सामने काले तिल का दीपक जलाना चाहिए। ये पूजा करते समय आपको अपनी समस्याओं और आर्थिक विपरीतताओं का समाधान के लिए भगवान शिव की कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस उपाय का अनुसरण करने से आपको आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आपका जीवन समृद्धि से भरा रहेगा। भगवान शिव की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आप धन संबंधी समस्याओं से निजात पाएंगे। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए।